नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि एनसीबी की जो हियरिंग चल रही थी आर्यन खान वाले मामले में, अदालत में जो हियरिंग चल रही थी, अब वो उसमें जजमेंट रिजर्व हो गया है, यानी कि बेल मिलेगी या नहीं। और करीब 5-6 दिन तक ये मामला टल गया है। उसके बाद वो ऑर्डर बताया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आर्यन खान को अब 5 दिन तक और जेल में रहना होगा। कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा है, और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है इसलिए अपील भी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि इन 5 दिनों में आप किसी हायर ऊंची अदालत में चले जाएं, क्योंकि फैसला रिजर्व्ड है। तो अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान, मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि यहां पर प्रक्रिया ही पनिशमेंट बन गई है? देखिए, ऐसा है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन एनसीबी का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कैसे ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए, तारीख पे लेट पहुंचा जाए, बहस देरी से शुरू हो, अननेसेसरी चीजें उसमें पूरी प्रोसेस में डाली जाए। एक एनसीबी का एक काम करने का तरीका है कि जो समय किल करने का वो हमेशा काम करते रहे। हर मामले में इस तरह का उनका बिहेवियर है, सच्चाई। मलिक साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें एनसीबी का जो पूरा रवैया रहा है उसमें उन्होंने और भी तमाम चीजें बोल दी। जैसे अभी तक तो ये बात हो रही थी कि वो ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए और वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया। और अब कल जब ये पूरा मामला अदालत में गया तो एनसीबी की तरफ से यह दलील दी गई कि वो किसी के संपर्क में थे जिसके संपर्क अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलिंग रैकेट से हो सकते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का मामला शुरू हुआ, मामला सीबीआई में गया था सुशांत सिंह की आत्महत्या है कि हत्या के लिए। फिर एनसीबी उसमें आई, एक अधिकारी को विशेष कर लाया गया, और उसके बाद पूरी तरह से जो डिपार्टमेंट है वो एक अलग ढर्रे पे जाने लगा। पब्लिसिटी किस तरह से हो, और हर जगह एक ही तरह का मोड ऑफ ऑपरेंडी है मामले में, चाहे ड्रग मिले या ना मिले, आपके पास कोई पोजीशन हो या ना हो, एक ही बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार में हमें जांच आगे करनी है, और उसी के आधार पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिन में किस तरह से जेल में रखा जाए, पब्लिसिटी होती रहे, उन्हें फ्रेम किया जाए, ये उनका एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है। और आज से 1 साल में जितने भी मामले आए हैं, आप देखेंगे कि व्हाट्सएप चैट हो, इस तरह की चीजों को लेके पूरी इंडस्ट्री को एनसीबी के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। रिया चक्रवर्ती के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री एनसीबी के दरवाजे पे खड़ी थी। देश भर का मीडिया वही खबरें चला रहा था कि आज फलानी एक्ट्रेस आने वाली, आज फला एक्टर आएगा, आज फला लोग आएंगे, और उसके अंदर सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर करके लोगों को फंसाया जाता है। और इसी तरह से हमारा दामाद भी उसका शिकार हुआ। अभी बेल 8.5 महीने बाद मिली। एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पे कहा गया कि 5 लाख रुपए का हमारे पास व्हाट्सएप चैट है। वो चैट हमारे परिवार का छोटे दामाद बड़े दामाद से कुछ पैसे मांग रहे थे, वो था। लोअर कोर्ट को दिखाया गया कि 5 लाख की फाइनेंसिंग है, हाईकोर्ट में वही फाइनेंसिंग की बात की गई, और कुल मिला के एक गलत तरीके से कैसे फंसाया जाए, किस तरह से पब्लिसिटी मिले, ये पूरी तरह से एनसीबी खेल रही है। पूरा एक अलग तरह का खेल है जिसमें इस शहर के बॉलीवुड को बदनाम कर दो, शहर को बदनाम कर दो, और खास करके महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक ड्रग नेक्सस पूरे मुंबई शहर में चल रहा है। एक इस तरह का एक माहौल खड़ा करने का काम इस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है, और एजेंसी पूरी तरह से केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको लेके पूरी तरह से जो भी मामले चल रहे हैं कर रही है। नहीं, ये तो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर ही कि वो एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री होने के नाते महाराष्ट्र सरकार क्या कर सकती है? आप क्या अपील करेंगे या क्या करेंगे? मैं तो जनता की अदालत में चीजें रख रहा हूं। मैंने पहले दिन जब 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आर्यन को हैंडल करते हुए केपी गोसावी, जो एक फरार मुजरिम है,
उसके ऊपर हमने सवाल खड़ा किए। मनीष भानुशाली पे हमने सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि ये हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। अब इनके फरार लोग इनके इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। इनके जो लोग हैं ये कहते हैं कि हमको 2 तारीख से पहले हम इन्हें जानते नहीं थे। वो स्वयं मनीष भानुशाली कह रहा है कि 1 तारीख से पहले से हम एनसीबी के अधिकारियों के संपर्क में थे। हमें लगता है जिस तरह की चीजें सामने आई या उसके बाद हमने जो 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कुछ हमने सवाल खड़े किए, उसका जवाब नहीं। आज हमने न्यायालय का जो आदेश आया है उसको लेकर लोगों के सामने बातें रखी। एक ही बात है कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे जमानत रद्द कराने के लिए। रिया चक्रवर्ती की जमानत हो गई सुप्रीम कोर्ट में 10 महीने से, वो लोग जमानत कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है जो एनसीबी का काम है, उसका काम है जो मैंडेट दिया गया कि आप मल्टी स्टेट रैकेट बस्ट कीजिए, बड़ी बड़ी कार्रवाई कीजिए, इंटरनेशनल मामले बस्ट कीजिए। लेकिन पिछले 1 साल में 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 1 ग्राम के केसेस बनाए गए हाई प्रोफाइल लोगों पे और पब्लिसिटी लूटी गई। और जिसमें भी फर्जी मामले बनाए गए, बहुत सारे एविडेंस मैंने रखे। हमने न्यायालय में एक मामला रखा कि ये जो सीजर बताया जाता है ये सीजर वहां होता नहीं, उनके कार्यालय में सब होता है। उसकी तस्वीरें मीडिया को वो दे देते हैं, वो तस्वीरें चलती है। हमने वो सब चीजें रखी कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें हमने नहीं दी है, ये मीडिया ने जाके खुद उतारी। लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया जिससे तमाम मीडिया हाउसेस को वो तस्वीरें दी गई जो हमारे दामाद के को-एक्यूज के केस में थी। तो पूरी तरह से जो हमारे पत्रकार भाई है उनको भी समझना पड़ेगा कि जो वो बता देते हैं वही सच है। नहीं नवाब ऐसा साहब, दुनिया में अगर कुछ ये नहीं। आरोप बहुत गंभीर आप लगा रहे हैं, अगर ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं जिसमें एनसीबी ने गलत फंसाया या लोग बरी हो गए और उनको उन पर कुछ नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं आए एनसीबी की जांच में, तो आपको लगता है एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक मेरे दामाद का जो मामला है, मैं लॉजिकल एंड तक हमारे घर के लोग लेके जाएंगे। उन्हें नाजायज फंसाया गया, उसमें जिस तरह की चीजें हमारे पास हैं उसमें तो हम क्वेश्चन करने के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नाजायज फंसाया गया, लॉजिकल एंड तक हम जाएंगे। ये आर्यन खान का भी मामला है जिसमें तस्वीरें रिलीज की गई। वो तस्वीरें, वो वीडियो, ये वो जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनके कार्यालय के हैं। हमने दिखाया कि ये देखिए तस्वीर, ये उनकी केबिन में कर्टन लटका हुआ है, उसके तस्वीर में जो कर्टन है वो सेम है। तो इसमें भी जो सीजर बताया गया ना क्रूज पे हुआ है ना कोई टर्मिनस पे हुआ है, दफ्तर में ही सारे सीजर दिखाकर तस्वीरें निकाली गई और तस्वीरें दी गई 3-4 तारीख के शाम में और कई चैनलों पे, अखबारों पे वो छापी गई और वो तस्वीरें इन्हीं के दफ्तर से दी गई थी। कोई कोर्ट कमिश्नर बैठ जाए तो ये अभी साबित हो जाएगा कि ये सारा मामला फर्जी है। अगर 4 लोगों के पास सीजर हुआ है तो अलग अलग उसके स्टॉक और सील करने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, आपने बोला कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश, लेकिन अब तो अब ऐसे भी आरोप आ रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, अब आपकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये धमकी किसने दी? आप तो मंत्री हैं, अगर मंत्रियों को धमकी दी जा रही है तो फिर कौन बचा? ऐसा है, कोई कॉल करता है तो उसकी कॉल डिटेल हमारे पास है, किस नंबर से फोन आया, हम उसको देंगे। जांच होगी कि अधिकारी कोई दिलवा रहा है कि कुछ जो लोगों के खिलाफ हमने बात की है वो लोग दिलवा रहे हैं, उसकी जांच होगी। हमें लगता है कि ये डराने का प्रयास कई दिनों से चल रहा है। जब मैं भारती नाम की, सिंह नाम की जो एक एक्ट्रेस थी, उसके ऊपर जब इस तरह का मामला नवंबर में पिछले साल किया गया, हमने सवाल उठाया कि रिहाब में भेजिए। ये मुकदमा दर्ज करना छोटे छोटे क्वांटिटी पे हो सकता है, एडिक्ट होंगे, मैं उसे नकारता नहीं, लेकिन एडिक्ट लोगों के लिए रिहाब सेंटर है, जेल नहीं। तब मुझे कुछ पत्रकारों के जरिए अधिकारियों ने कहा कि इन्हें अगर ये ज्यादा बोलते रहे तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये चीजें हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो खुल के बातें नहीं करते। मैं पत्रकारों से भी विनती करता हूं कि पत्रकारिता है, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर गलत चीज है, कोई उजागर कर रहा है तो उसे दिखाइए। कोई मंत्री अगर गलत कर रहा है उसको भी आप दिखाइए, अधिकारी गलत कर रहा है उसे भी दिखाइए। लेकिन वन साइडेड चीजें फीड कर दी गई और वो खबरें बन जा रही है, इसी के कारण गलत कामों करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। ये देश के लिए, जनता के लिए बहुत घातक है। ठीक है नवाब साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं।
और आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एनसीबी के यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हैं, जो कि आज अभी अपने दफ्तर से निकले। सवाल बहुत पूछे जाएंगे, इनसे भी पूछे जा भी रहे थे, लेकिन कुछ खास जवाब नहीं है। खास क्या, कोई भी जवाब नहीं दिया, सीधा गाड़ी में बैठे और चल दिए। और अब आपको बताते हैं कि कू ऐप पर हमने क्या सवाल पूछा। आर्यन खान 5 और दिन के लिए जेल, क्या न्यायिक प्रक्रिया ही एक सजा बन गई है? अब ऐसी बहुत बातें हो रही हैं, तमाम चीजें इनका जिक्र किया जा रहा है। तो कृष्णा ने एक कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, फिर चाहे कोई गरीब हो चाहे वो अमीर। तो सब लोग अपने अपने तरीके से इस खबर को देख रहे हैं, पर क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है तो उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सच्चाई यह है कि अब 5 और दिन आर्यन खान को जेल में ही बिताना पड़ेगा। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।